तो हमने स्टार्ट किया था मैथ्स 1 जो है अलजेब्रा, जिसमें हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के 6 इक्वेशंस को सॉल्व किया था और हमारे 6 इक्वेशंस और बचे हुए थे। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये जो हमने पहले के 6 इक्वेशंस सॉल्व किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें हमने रूट वैल्यूज़ को फाइंड किए थे, तो ये थोड़ा इजी टाइप में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पे जो हम लोग करेंगे ना, ये थोड़ा सा अलग है। हालांकि है वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा अलग है, जिसमें हमको रूट वैल्यूज़ निकालने होंगे। रूट वैल्यूज़ मतलब वैल्यूज़ रूट में दिए होंगे, तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि उसको सिंपल तरीके से कैसे लिखें, या फिर अगर सिर्फ नंबर दिया है तो इसको अब आप रूट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इसमें इस टाइप में दिया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 7 से। तो यहाँ हमको क्या दिया है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। देखा, यहाँ पे रूट में आ गया वैल्यू। टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ हमको कुछ करना नहीं है, हालांकि बहुत कुछ करके दिया है। हमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स, जैसे हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। तो हमें आधा लगभग करके दे दिया है, हमें कुछ कुछ वैल्यूज़ को उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को देखो। तो इक्वेशन हमारा कैसा है, अंडर रूट में है। तो बच्चों को अंडर रूट में मल्टीप्लाई करना या ऐड करना थोड़ा हार्ड लगता है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं किस में, लास्ट टर्म में। तो यहाँ भी हम लोग सेम वही काम करेंगे, क्या, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म में, और जो प्रोडक्ट आएगा, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा, मान लो 9 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 का फैक्टराइजेशन देखेंगे कि कौन से टेबल में आता है, ताकि उसको हम लोग अगर प्लस करें या माइनस करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, तो मिडल वाला टर्म। तो ये तो हम लोग को बेसिक चीज़ पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं पहले कि अगर रूट में दिया होगा तो हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस चीज़ को पहले उसका ओवरव्यू ले लेते हैं जो बेसिक है, बाद में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखो, ये हमारा इक्वेशन दिया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है √2, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट टर्म मतलब हमारा सी वाला कोएफिशिएंट से। तो आप किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कैसे होगा, 5 इंटू √2 इंटू √2। तो हमें पता है कि जब इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, √2 इंटू √2 हमारा क्या हो जाता है, तो 2। ठीक है, √2 इंटू √2 हो जाता है 2, और 5 इंटू 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10। मान लो कि अगर आपको दिया है 4, ठीक है, अब इस 4 को आप रिप्रेजेंट करो रूट वैल्यूज में, तो कैसे करोगे, तो ये हमारा होगा √4 इंटू √4। तो √4 इंटू √4 क्या मिलता है हमको, 4। अगर आपको दिया है 2√3, तो इसको अब आप कैसे लिखोगे, 2√3। तो देखो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे जो साइन है वो कौन सा है, तो कोई साइन नहीं दिया है, मतलब पॉजिटिव साइन आएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, √3 प्लस √3। तो देखो यहाँ पे कौन सा साइन है, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाता है, 2, और √3 क्या है इसमें, कॉमन, तो √3 1 टाइम लिखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप में ही कुछ क्वेश्चंस हमको आगे देखने मिलेंगे, जिसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो आप लोग को हार्ड ना लगे, इसलिए पहले ही थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ जब आप इक्वेशन को देखोगे तो इक्वेशन क्या दिया है, √2x², 7x प्लस 5 √2। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 5 और √2 इंटू √2, तो 2, √2 इंटू √2। तो क्या होता है, देखो
जब हम लोग करते हैं ना √2 इंटू √2, तो इसको कैसे लिखोगे, 2 इंटू पावर इंटू 1/2 ऐसे करते हैं जब हम लोग, तो ये क्या हो जाता है कैंसिल, तो 2 पे पावर क्या बचा 1, तो 2 पे पावर 1 मतलब 2, इसीलिए √2 इंटू √2 क्या हो जाता है 2। तो ये सिर्फ √2 के लिए ही नहीं है, ये वाला जो सिस्टम है वो सारे नंबर्स के लिए फॉलो करता है जो हमको इस तरह से रूट में दिया होता है। ये बेसिक चीज़ अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो लास्ट टर्म में, तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा 10, ठीक है। तो 10 कैसे मिला ये तो हमने अभी समझा। अब इसका साइन क्या आएगा, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, तो वो हो जाएगा +10। अब आपको क्या करना है, 10 का फैक्टर निकालो ऐसा कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिले, तो मिडल वाला टर्म 7x। तो 10 का कौन सा एक्सा फैक्टर है जिसको हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों में से कुछ भी करो तो आपको 7x मिलेगा, तो वो होता है 5 2 ठीक है। 2 5 भी होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं बिगर नंबर पहले लिखते हैं। तो अब देखो 5 को कौन सा साइन जाएगा, तो मिडल वाले टर्म का साइन क्या है प्लस, तो 5 का साइन क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब 2 को कौन सा साइन जाएगा, तो देखो 10 का साइन क्या है प्लस, और हमने क्या देखा था ये वाला साइन और ये वाला साइन इनटू करते हैं, तो प्लस इंटू प्लस ये हो जाता है प्लस, तो 2 को भी आएगा प्लस का साइन। तो अब देखो 5 + 2 करोगे तो कितना आएगा, 5 + 2 करेंगे तो आएगा +7, और 5 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 10, तो दोनों हमको मिला। तो अब यहाँ पे कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x + 2x, इसी तरह इसको लिखेंगे। अब हमको देखना क्या है, यहाँ पे हमने x को देखो कॉमन ले लिया है। अब जब दोनों वैल्यूज में से, मतलब हम लोग ये दो और ये दो वैल्यूज देखते हैं, दोनों में से क्या है x कॉमन ले लिया है, तो अब इसको हम लोग कैसे दिखते हैं, तो देखो हालांकि हमने बहुत बार देख लिया है, फिर भी एक बार देख ही लो ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ क्या दिया है हमको, √2x² + 5 रूट नहीं है 5x, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू x इंटू x + 5 इंटू x। तो अब क्या करोगे, मान लो x को हमने कॉमन ले लिया, दोनों तरफ से x कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा 2x + 5, तो ये बचेगा ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे x पहले ही कॉमन ले लिया है, तो अब ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ब्रैकेट में आएगा रूट थोड़ा छोटा लिखना, ठीक है। तो एक मिनट, ब्रैकेट में आएगा 2x + 5, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे √2 को कॉमन ले लिया है, क्यों, तो कैसे, तो देखो हमारा वैल्यू क्या है 2x + 5 √2, तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने देखा 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और इंटू x + 5 इंटू √2, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा कि 2 हो या कोई भी ऐसा सिर्फ नॉर्मल नंबर हो तो उसको रूट में हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से क्या करोगे, 2 √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो √2 को कॉमन अगर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, देखो √2 इंटू x, तो ब्रैकेट में बचा √2 इंटू x प्लस यहाँ पे 5, तो ये हमारा बच रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा √2x + 5, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आ गए, और हमने क्या सीखा था, ये ब्रैकेट्स क्या होने चाहिए हमारे, हमेशा सेम ही आने चाहिए, ठीक है। अलग अगर आ गया तो मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है ऊपर वाले इक्वेशन में। तो अब जो दोनों ब्रैकेट सेम आया उसको क्या करेंगे, कॉमन 1 टाइम लिखते हैं, तो लिखो 2x + 5, लिख लिया 2x + 5, और जो रिमेनिंग था कौन सा x + √2, तो उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। अब क्या करोगे, दोनों ब्रैकेट को कंपेयर करना है किससे, 0 से, तो देखो एक ब्रैकेट को तो इधर कंपेयर कर दिया है, दूसरे की वैल्यू यहाँ पे डालनी है हम लोग को बस, तो रूट लंबा हो गया 2x +
5। तो यहाँ देखो हम लोग दोनों ब्रैकेट को किससे कंपेयर करते हैं, 0 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ हमने दोनों ब्रैकेट को 0 से कंपेयर कर दिया। अब देखो x की एक वैल्यू हमको क्या मिल गई है, -√2। माइनस कैसे, तो ये x प्लस √2 है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए प्लस √2 को जब 0 के पास भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, -√2। तो एक वैल्यू ये मिल गई। अब जब इसको कंपेयर करो तो ये क्या दिया है हमको, √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले तो ये 5 जो है वो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। और जब √2 यहाँ पे जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, बट्टे मीन्स डिवाइड में हो जाएगा √2। तो ये हमको x की एक और वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे हमने लिखी है -5√2। फिर हमको जो हमारे दोनों रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो क्या मिल गए, तो -5/√2 एंड -√2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये हमारा लास्ट होता है जो हम लोग आंसर लाते हैं। तो देख लो किस तरह से ये सॉल्व किया है, ठीक है। तो जो भी गेम है आपका, एक बार रूट्स आप समझ जाओगे किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन का जो हमको वैल्यू मिलता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं। ऐसा फैक्टर ढूंढते हैं जिसको प्लस या माइनस करने पे मिडल वाला टर्म मिलता है। और जब हमको ऐसा कोई फैक्टर मिल जाता है तो उसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके क्या करते हैं, तो अपना रूट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो रूट वैल्यू वही वैल्यू होता है जो x की वैल्यू रहती है। x जरूरी नहीं है कि x ही हो, क्योंकि अगर आगे आप इक्वेशन में देखोगे तो वेरिएबल देखो यहाँ पे m दे दिया है। तो जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनकी जो वैल्यूज हम लोग रिमूव करते हैं वही रूट वैल्यूज कहलाते हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि जब इन रूट वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल्स टू 0। और जब 0 इक्वल्स टू 0 मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रूट वैल्यूज है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझा होगा सबको कैसे करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो ये भी रूट में ही दिया है, तो इसको देखते हैं। 3x² - 2√6 + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको देखते हैं अच्छे से। तो हमारा 8th इक्वेशन हमको क्या दिया है, 3x² - 2√6 x + 2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। तो 3 2 क्या मिलेगा हमको, तो 3 2 हमको मिलता है 6। और कैसा 6, तो +6, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस वैल्यूज हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो 3 का साइन है वो भी प्लस है और 2 का साइन भी प्लस है। तो प्लस इंटू प्लस 6, प्लस इंटू प्लस प्लस, और 3 2 6, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करो ऐसे कि आपको क्या मिले, तो ये मिडल वाला टर्म मतलब 2√6। तो अब इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये देखो 6 है। तो आप लोग ने अभी देखा कि जब हमारे पास 2 रहता है तो 2 को मैं रूट टर्म में कैसे लिखूंगी, 2 × 2 इस तरह से लिखेंगे। और जब दे दिया है 2√2 तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 + √2। तो इसका क्या मतलब है, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 + 1 ये हो जाता है 2, और √2 को कॉमन लिखते हैं कैसे, √2। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 6 को, तो 6 को लिखेंगे √6 + √6। अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा ये हम लोग देखेंगे कैसे। तो देखो √6 तो हमने लिख दिया। मिडल वाले टर्म का साइन क्या है, माइनस। तो साइन क्या आएगा, पहले वाले को आएगा माइनस। इसको अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, गड़बड़ शड़बड़ हो गया। तो देखो पहले टर्म को आएगा माइनस साइन, माइनस क्यों, क्योंकि मिडल वाले टर्म का साइन माइनस है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला साइन और ये वाले साइन को मल्टीप्लाई करो, तो प्लस इंटू माइनस, तो ये होता है माइनस। तो दूसरे टर्म को भी आएगा -√6। अब अगर आप देखो तो देखो इनके साथ जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होते हैं, 1, और इधर भी 1। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, और √6 × √6 √6, और साइन क्या आएगा, माइनस,
क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हम लोग इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये समझा होगा। अब हम लोग अपने आगे का काम करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये कैसे हुआ समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वाले टर्म को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दो दो फैक्टर्स को देखेंगे। पहले ये फैक्टर देखो, फिर इसको देखो। तो यहाँ देखो, तो मैं इसको यहीं पे समझा देती हूँ। ठीक है, देखो 3 दिया है, 3 को रूट फैक्टर में कैसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू √3 इंटू x। ये इस तरह से लिख सकते हैं ना, इस वाले को ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। फिर √6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3x, लिख सकते हो। अब देखो, पहले देखना मैं यही दोनों बता रही हूँ, आगे का हम लोग बाद में देखते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ से देखो, इसको तो हम ऐसे लिख दिए। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो √2 इंटू √3 इंटू x। तो √2 इंटू √3 क्या होता है, √6 ही होता है। ठीक है, √2 इंटू √3 कितना होता है, √6। तो अब यहाँ देखो, अब आप इसको और इसको कंपेयर करो, क्योंकि इसको ही मैंने आगे इसको ब्रेक किया है। तो जब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो कौन से टर्म आपको कॉमन दिख रहे हैं, तो √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, x एक टर्म इधर है, x एक टर्म इधर है। तो अब ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा, √3x माइनस √2, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो कैसे, तो हमको मिलेगा √3x बाहर और ब्रैकेट में √3x माइनस √2, ये हमको मिलेगा। ठीक है, अब जो दूसरा वाला दो इक्वेशन है, दो फैक्टर है, इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या दिया है, माइनस √6x प्लस 2, हाँ ऐसे ही दिया है ना। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू √3 इंटू x प्लस 2 को कैसे लिख सकते हो, तो √2 इंटू √2, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, √2 और √2 दोनों इधर है, तो ये एक बार लिख दोगे अगर √2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3x, और बाहर माइनस आ गया तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो माइनस √2। ठीक है, तो आपको थोड़ा ये हार्ड लगेगा कहाँ पे, ये रूट्स को किस तरह से ब्रेक करे। तो एक बार आप समझ जाओगे कि मान लो आपको 2 दिया है, तो 2 को रूट में कैसे ब्रेक करोगे, √2 इंटू √2। ठीक है, अगर दे दिया है एडिशन, जैसे √2, मान लो 2 नहीं, दे दिया है 3 √3। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, √3 प्लस √3 प्लस √3, 3 टाइम्स लिख सकते हो। ठीक है, तो बस वही काम हमने यहाँ पे किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार रब कर देती हूँ और थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो सॉल्यूशन कैसे हुआ। तो एक बार फिर से देख लो, देखो 3 2 जा कितना आता है हमारा 6, प्लस में 6। ठीक है, फैक्टर इसका कैसे निकला हमने, √6 और बीच वाले टर्म का साइन पहले वाले टर्म को देंगे और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ऐसा हमको मिला। तो हमने क्या लिखा, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से हमको क्या कॉमन मिला था, तो √3x कॉमन मिला था और ब्रैकेट में क्या आया था, तो √3x माइनस √2। फिर यहाँ माइनस बाहर आ गया तो अंदर बाहर क्या आएगा, √3, और क्या मिला था, √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, ये हमको मिला। तो इसके बाद जो कॉमन ब्रैकेट्स हमको मिले हैं वो क्या करेंगे, 1 टाइम लिखते हैं, एक टाइम कॉमन लिखो 3x माइनस √2,
फिर जो बचा हुआ है 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को 0 से कंपेयर करो। तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने कंपेयर करा तो देखो क्या मिलेगा x की वैल्यू। तो ये माइनस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। और यहाँ पे हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ये जब माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर वही अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, तो देख लो एक बार इक्वेशन को अच्छे से। तो फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना कि अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये किस तरह से सॉल्व हुआ एक बार अच्छे से देख लो और समझ लो। ठीक है, तो बस आपको एक बार अंडर रूट वाले सिस्टम से खेलना आ जाएगा ना, तो आप इजीली ब्रैकेट्स को तोड़ना और फिर कैसे उसको मर्ज करना है, फिर कैसे उसको एलिमिनेट करना है, कैसे कॉमन लेना है, कैसे ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, ये सब इजीली आप लोग भी सीख जाओगे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 जो हमको दिया था, तो इसको अच्छे से देख लो। फिर हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन पे। तो अब देखो इक्वेशन 9 हमको क्या दिया है, 2m फिर ब्रैकेट में m माइनस 24 इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो इसको कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। लेकिन अरेंज करने से पहले आप क्या करोगे, जो ब्रैकेट वाले टर्म है उसको सॉल्व करो, मतलब इसको 2m से पहले मल्टीप्लाई करो और देखो कि वैल्यू क्या मिल रही है, उसके बाद जो आएगा उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो देखो इसको, अब ये हमारा इक्वेशन हमको दिया है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको तो पहले दोनों से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करके देखो 2m इंटू एम ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, फिर 224 जा ये हो जाएगा 48m और 50 को डायरेक्ट यहाँ पे लेकर आ जाओ, ये हो जाएगा -50 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी अरेंज हमने कर दिया और अपने ब्रैकेट वाले टर्म को भी हमने खोल लिया, ओपन कर लिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा दिख रहा है, अब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 100 मिलेगा, फिर आप 50 2 जा 100 करोगे तो थोड़ा बड़ा लगेगा। ठीक है, और बड़े बड़े इक्वेशंस करने में भी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसीलिए इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बनाते हैं। सिंपल कैसे बनाओगे, तो देखो ये 2 है, 48 है और 50 है। अगर आप ध्यान से इसको समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों टर्म किस टेबल में आते हैं, तो 2 के टेबल में। ठीक है, तो अगर मैं इनको क्या करूँ, 2 से डिवाइड कर दूं तो आपका इक्वेशन कुछ सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो डायरेक्ट डिवाइड करके देखो, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस, फिर इधर 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 24m। तो यहाँ क्या मिला हमको 24m, और 50 को डिवाइड किया तो ये मिलेगा 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब 50 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 2 जा 4 बचा 1, तो ये हो जाएगा 25। तो ये हमको थोड़ा सिंपल इक्वेशन मिल गया। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो लास्ट टर्म में। एक बार इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया या एक बार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, तो जो काम है आपका वो करना क्या है, मल्टीप्लाई करना। तो 25 मल्टीप्लाई करो 1 से, तो क्या मिलेगा आपको 25, ये मिला हमको 25। अब 25 का फैक्टर ढूंढो, जैसे कि आपको 24 मिले, तो 25 के साथ साइन क्या होगा, माइनस। तो माइनस क्यों, अब तक तो समझ ही चुके होगे, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन। अब अगर मान लो मैं करूँ 25 1 जा, ठीक है, तो 25 को दे दिया माइनस साइन और माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस।
तो जब 25 में से 1 गया तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा ना, 25 में से 1 गया तो -24 मिलेगा। माइनस क्यों? क्योंकि बिगर नंबर क्या है 25। ठीक है, तो अब इसको पुट करो तो m² -25m m -25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन ले लो तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? m। तो एक m यहाँ से बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? एक m -25। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? m, अरे रुक जाओ, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस लिया था ना, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे आएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। फिर ब्रैकेट में क्या मिलेगा? m -25। ठीक है, अगर माइनस लिए रहते तो ये वाला साइन इधर चेंज हो जाता, प्लस हो जाता। मान लो ये माइनस ही किए होते हम लोग, तो ये वाला साइन अंदर आके क्या हो जाता? प्लस, तो हमको ब्रैकेट अलग अलग मिलते। ठीक है, तो ध्यान देना, ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है। तो ये हो गया 0। अब क्या करेंगे? कॉमन वाला ब्रैकेट 1 टाइम्स लिखेंगे और फिर जो रिमेनिंग है वैल्यूज वो लिख लो, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे? दोनों ब्रैकेट कंपेयर विद 0, तो कंपेयर करो तो m -25 इज इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू एक आपको क्या मिल गई? 25। ठीक है, और दूसरा है m +1 इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू क्या मिल गई? -1। तो ऐसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25 एंड -1 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हम लोग लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ध्यान से देख लो एक बार। तो देखो, सबसे पहले तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया इक्वेशंस को ब्रैकेट के साथ, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिला। स्टैंडर्ड फॉर्म मिलने के बाद थोड़ा सा इसको इजी कर दिया। आप चाहते तो इस पे भी सॉल्व कर सकते थे फैक्टराइजेशन लेके, लेकिन थोड़ा बड़ा एक वैल्यूज मिलता है, इससे अच्छा उसको सिंपल कर दो। तो सिंपल करने के लिए हमने क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या किए? फिर फैक्टराइजेशन यूज किए। 125 से हमको 25 मिला, फिर यहाँ पे हमने उनको पुट किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस और माइनस का साइन आता है वो थोड़ा ध्यान देना, जैसे मेरे से गलती हो गई आपसे भी हो सकती थी, क्योंकि इक्वेशन हमको गलत मिल जाता है। ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ना, ये गलत हो जाता है हम लोगों से। तो अगर ये हम लोग को सेम नहीं मिला तो मतलब कैसे? यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी थी। तो ये ध्यान देना कि साइन सेम रहेगा ताकि ये वाला टर्म हमको सेम मिले। फिर जब सेम मिलता है तो हम लोग उसको कॉमनली एक बार लिख लेते हैं। फिर दोनों टर्म्स को 0 से कंपेयर करके हमको क्या मिलता है? अपना रूट वैल्यूज मिलता है। तो यहाँ भी हमको अपने रूट वैल्यूज मिल गए। ठीक है, तो एक बार अच्छे से इक्वेशन को देख लो, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन हमको क्या दिया है? तो देखो, ये छोटू सा ही है। 25m² इज इक्वल्स टू 9। तो देखो क्या दिया है? 25m² इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो फिर क्या करोगे? सबसे पहले तो 25m² और इस वाले 9 को तो आप पहले यहाँ पे ले आओ, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? तो 0। हर हाल में राइट हैंड साइड में 0 ही रखना है आपको। तो ये हो जाएगा -9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है? तो 25m² दिया है, तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 5 का। तो इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरह से 5m², और 9 को लिख सकते हैं 3² इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो 25m², तो 5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 25, और m का स्क्वायर किया तो m²। तो ये वाला टर्म हमको इससे मिल गया। और जब 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 9। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा, कौन सा? a² - b² क्या होता है? तो a + b और
a माइनस बी, ये होता है ना। तो हम लोग इस टर्म को इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर जब कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5m प्लस 3 और 5m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब जब ऐसा मिला तो आगे का काम हमारा क्या है, अब जब हमको इस तरह से अपनी वैल्यूज मिल गई तो वही काम हम लोग करेंगे, एक एक बॉक्स को, एक एक ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करो। तो अब कंपेयर करके देखो, तो 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3/5, ठीक है। और दूसरा क्या है, 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो दूसरी वैल्यू क्या मिल गई, 3/5। तो ये दो हम लोगों को मिल गई m की वैल्यू, ठीक है। तो क्या करोगे, -3/5 एंड 3/5 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है ना, तो मैं बोल रही हूँ तो ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ हमको दिया था कुछ इस तरह से, 25m² इज इक्वल्स टू 9। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो। तो यहाँ पे कौन सा टर्म आपको नहीं दिख रहा है, तो bx वाला, तो कोई बात नहीं। तो हम लोग 25m² को इस तरह से भी लिख सकते थे, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट लेके। फिर इसका स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो 3 मिलेगा। तो जब ये वाला टर्म आपने देखा तो हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, इस वाले इक्वेशन से। इक्वेशन मतलब ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना रहेगा, तभी आप ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग ने जब इस फॉर्मूला पे इसको कंपेयर किया तो हमको ऐसा वैल्यू मिला, और इस वैल्यू को फिर आगे जो हम लोग करते हैं, एक एक ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करना और फिर m की वैल्यूज हमको रिमूव करना है। तो ये कैसे आया होगा, ये तो आपको समझ में अभी तक आ ही गया होगा। 3 प्लस 3 है, इधर आया तो -3 हो गया, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हमको अपने रूट्स मिल गए और अपना सॉल्यूशन भी मिल गया। तो एक बार अच्छे से देख लो इसको कि कैसे करना है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो वो भी कुछ इसी टाइप में है, ठीक है। तो अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, वो भी वैसे ही है, 7m² इज इक्वल्स टू 21m, ठीक है। 7m² इज इक्वल्स टू 21m। तो अब इसको, तो अब हम देखते हैं अपने 11th क्वेश्चन को। तो 11th क्या दिया है, 7m² इज इक्वल्स टू 21m। तो इसको करके देखते हैं। तो क्या है, 7m² इज इक्वल्स टू 21m। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो पहले तो 7m² और 21m को इस साइड लेकर आओ, और उधर क्या हो जाएगा, 0। तो देखो इसमें से हम लोग 7m को कॉमन ले सकते हैं, और बचेगा क्या, m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो कैसे, तो ये भी समझ लो, 7m² को हम लिख सकते हैं 7 इंटू m इंटू m, और -21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू m, ठीक है। तो दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, तो 7 लिखा, m इधर भी है, एक m इधर भी है, तो m लिख दो, ठीक है। तो ये जब दोनों कैंसिल हो गए तो बचा क्या, m माइनस 3। तो इस तरह से हमारा आया इज इक्वल्स टू 0। तो वही काम हमने इधर किया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, पहले ये टर्म को 0 से कंपेयर करो, फिर इसको। तो कैसे होगा, तो 7m इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा टर्म क्या है हमारा, m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 7m, तो m की वैल्यू इधर आपको क्या मिल जाएगी, m मिलेगी 0। 0 क्यों, क्योंकि 7m इक्वल्स टू 0 है। जो 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू 0/7। तो ये आपको क्या मिलेगा, 0 ही है ना। तो m की एक वैल्यू हमको क्या मिल गई, 0, और दूसरी वैल्यू m इज इक्वल्स टू मिलेगी 3, ठीक है। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको क्या मिल गए, तो 0 and 3। 0 and 3 are the roots of quadratic
इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था हमको, बस देख लो अच्छे से, इतना ही करना था। ये सब रब करते हैं ताकि क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो देख लो ये हमारा 11th क्वेश्चन कैसे करना है हमको, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं था। फिर अब आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो दिया है m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 11 किसी का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है। ठीक है, 11 का स्क्वायर अगर दिया रहता तो हम लोग थोड़ा सोचते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आप वही गेम करोगे जो हम लोग कर रहे थे कि अगर आपको 11 दिया है तो इसको रूट टर्म में कैसे लिखोगे, अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11। ठीक है, यहाँ में अगर मैं बोल दूँ कि अंडर रूट 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है 11 ही होता है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कैसे कंपेयर करोगे, तो जो हमारा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इससे जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, m प्लस अंडर रूट 11 और दूसरा m माइनस अंडर रूट 11 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, पहले ये टर्म को 0 से कंपेयर करो, फिर ये वाले टर्म को 0 से कंपेयर करो। तो कैसे करोगे, तो m प्लस अंडर रूट 11 इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस अंडर रूट 11, और दूसरे वाले को कंपेयर करो, m माइनस अंडर रूट 11 इज इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू क्या मिल गई, अंडर रूट 11, माइनस में तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस अंडर रूट 11 एंड अंडर रूट 11 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो देख लो इसको अच्छे से एक बार कैसे को सॉल्व करा है। तो इतना हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया। अभी तक आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। ठीक है, और जो बेसिक स्क्वायर रूट्स हैं, रूट वैल्यूज़ हैं, टेबल्स हैं, ये सब आपको आना ज़रूरी है। तो ये समझ में आया होगा ना कैसे किया हम लोगों ने। ये 11 रूट 11 में कैसे हो गया, तो रूट 11 का जब आप स्क्वायर लेते हो ना तो आपको क्या मिलता है, 11 ही मिलता है। या फिर रूट 10 होता, रूट 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो 10। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2। तो ये बात तो आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने पे आपको इस तरह से वैल्यू मिला, और जब फिर 0 से कंपेयर करोगे तो आपको आपके रूट वैल्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने 12th क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 हुआ ख़त्म। अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.3 में मिलेंगे। फिर कुछ नए प्रॉपर्टीज़, नए एप्लीकेशंस के साथ हम लोग मिलेंगे, तो उसको समझेंगे। उसके बाद अपने 2.3 को कवर करेंगे। तो ये वाला आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कैसे करना है। तो एक बार खुद से आप प्रैक्टिस करना और खुद भी करना, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सेट में भी बहुत से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को भी पिक करो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।